दोस्तों नमस्कार। हलचल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मेंद्र कुमार। दोस्तों, अयोध्या में सिर्फ प्रधानमंत्री नजर आए। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के वक्त तमाम कैमरे सिर्फ एक ही शख्स पर मौजूद थे, वो थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इतनी बड़ी तादाद में वीआईपी की कतार पहुंची थी, लेकिन सिर्फ पीएमओ के कहने पर ही पहुंची थी। इतनी बड़ी कतार में देश के तमाम कारपोरेट की मौजूदगी थी, तमाम बॉलीवुड की मौजूदगी थी और देश भर के नाम चिन्ह लोग भी मौजूद थे। सिर्फ पीएमओ के कहने पर, सिर्फ पीएमओ के कहने पर लोग वहां आए थे। सिर्फ पीएमओ के कहने पर और सरकार के भीतर 75 मंत्री ही क्यों ना हो, लेकिन किसी भी मंत्रालय से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण ऐलान अगर करना हो तो सिर्फ मोदी जी ही करेंगे। बीजेपी राजनीतिक तौर पर इस देश में चाहे सबसे बड़े दल के नेता के तौर पर फैली हुई है और दुनिया में सबसे ज्यादा राजनीतिक दल के कार्यकर्ता की मौजूदगी अगर है तो बीजेपी में है, लेकिन हर बड़ा ऐलान, हर बड़ा निर्देश प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द सिमट कर रह जाती है। यहां तक कि राज्य में बीजेपी जीत जाए तो ऐलान प्रधानमंत्री ही करते हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। किसी की प्रक्रिया के भीतर एक ही सवाल यह भी है कि कल जब अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे, उस वक्त देश के गृह मंत्री और दूसरे नंबर के सबसे ताकतवर अमित शाह कहां पर थे। उसी वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कहां पर थे। उसी वक्त लोकप्रिय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कहां पर थे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, गद्दावर नेता के तौर पर रहे, जिनकी पहचान राजनाथ सिंह, वो कहां थे। प्राण प्रतिष्ठा में आखिर क्यों नहीं पहुंचे, इसी बात को लेकर यह कयास लगा जा रहा है कि बीजेपी में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी के अंदर भी घमासान जारी है, लेकिन देखना यह होगा कि आने वाले लोकसभा 2024 में आखिर बीजेपी कैसे अपने गुटों के अंदर जो घमासान जारी है वो किस तरह रुकती है और 2024 का मिशन जो है वो पार कर पाती है या नहीं कर पाती है, वह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन यह तय है कि बीजेपी के अंदर भी घमासान जारी है। नमस्कार।